नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बोतल में पानी पीने की। आपको ये पता है क्या कि जब आप प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं तो आप एक्चुअली पानी तो पीते ही हैं, साथ में आप लाखों छोटे छोटे टुकड़े प्लास्टिक्स के भी पीते हैं। यहाँ पर जो मैंने तस्वीर लगाई है और जो मैंने लिख रखा है उसका मतलब यही है, प्लास्टिक पी रहे हैं लोग। जो तस्वीर है वो प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने का है, और जब आप एक बोतल से 1 लीटर के बोतल में अगर आप पानी पीते हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो नैनो प्लास्टिक छोटे छोटे जो कण होते हैं प्लास्टिक्स के, वो आपके शरीर में जाते हैं। और जो जानकार बता रहे हैं उनके अनुसार लंबे वक्त में अगर आप लगातार ऐसे ही प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते रहेंगे तो जो छोटे छोटे जो नैनो प्लास्टिक्स है, एकदम छोटे कण जो दिखते नहीं हैं, वो आपके शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर जा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पता कहाँ चला है, ये कहाँ रिसर्च की गई है, ये जानकारी कहाँ से आई है और आधार क्या है, कैसे इस सूचना पर भरोसा कर लिया जाए कि अगर हम प्लास्टिक के बोतल में पानी पी रहे हैं तो वो इतना खतरनाक हो सकता है। आइए अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो रिसर्च आया है, इसके जो जानकारी नई निकल कर आई है उसके बारे में दुनिया भर की अखबारें क्या लिख रही हैं। ये पहली रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने हेडलाइन में लिखा है, योर बॉटल ऑफ वाटर में कंटेन 2,40,000 प्लास्टिक पीसेस फाइंड्स स्टडी। इसका मतलब ये निकलता है कि आप जो जिस बोतल में पानी पीते हैं प्लास्टिक के बोतल में, एक नई जानकारी के अनुसार 1 लीटर के बोतल में 2,40,000 छोटे छोटे नैनो प्लास्टिक्स आपके शरीर में चले जाते हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स में चले जाते हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या है। ब्लूमबर्ग में ये कहा गया है, लिखा गया है उसके हेडलाइन में, बॉटल्ड वाटर कंटेन्स मोर प्लास्टिक पार्टिकल्स दैन प्रीवियसली थॉट। Researchers found hundreds of thousands of plastic particles in 1 liter bottles of water sold in the US, 90% of them small enough to enter the human blood stream। ये रिपोर्ट बताती है ब्लूमबर्ग की कि जो पहले जो जानकारी थी कि जितने प्लास्टिक्स 1 लीटर के बोतल में हमारे शरीर में जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा अब ये पता चला है कि जाते हैं। यानी कि जो नई रिसर्च आई है उसमें जो क्वांटिटी ऑफ जो प्लास्टिक्स बॉडी के अंदर जाने की है वो बहुत ज़्यादा है, प्रीवियसली नोन, पहले से ज़्यादा जितना मालूम था। और ये कहा यह जा रहा है कि जब अमेरिका के कुछ ब्रांड्स में जिसमें कि पानी की बोतल होती है उसका जब पानी लेकर रिसर्च किया गया तो पता ये चला है कि 90% ऑफ देम स्मॉल, मतलब जो प्लास्टिक के कण मिले हैं उस सैंपल में, उन सैंपल्स में, उसमें 90% जो प्लास्टिक्स है वो इतने छोटे कण हैं, नैनो प्लास्टिक्स हैं कि वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के अंदर चले जाते हैं। फिर देख लेते हैं टाइम मैगजीन ने इसके बारे में क्या छापा। माइक्रो प्लास्टिक्स इन बॉटल वाटर एटलीस्ट 10 टाइम्स वर्स दैन वंस थॉट। मतलब टाइम मैगजीन ये कह रही है कि जितना हमें लगता था कि जितने हम प्लास्टिक्स पी जाते हैं पानी के साथ, उससे 10 गुना ज़्यादा एक्चुअली हम नैनो प्लास्टिक्स पी रहे हैं 1 लीटर बोतल में। जब 1 लीटर के बोतल में जितनी पानी हम पीते हैं उसमें हम इतना ज़्यादा प्लास्टिक्स पी रहे हैं कि वो जो जानकारी है वो हैरान करने वाली है। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर ये रिसर्च हुआ कहाँ है, कहाँ के वैज्ञानिक इस तरह की फाइंडिंग्स को देख करके आपको ये जानकारी दे रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल केमिस्ट मैक्सिम क्यून और उनकी टीम की रिसर्च के अनुसार 1 लीटर बोतल बंद बिकने वाले कुछ पानी की बोतलों में 3,70,000 माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए, जबकि एवरेज संख्या की बात करें तो ये 2,40,000 नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं और पहले हुए स्टडी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। मतलब जब रिसर्च की जब फाइंडिंग्स आई तो पता ये चला कि 1 लीटर पानी का जो बॉटल होता है प्लास्टिक के, उसमें 3,70,000 माइक्रो पार्टिकल्स पाए जाते हैं प्लास्टिक के। और अगर एवरेज निकाल लें बहुत सारे सैंपल्स का तो आप एक मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 2,40,000 नैनो प्लास्टिक्स के जो कण होते हैं वो 1 लीटर के बोतल में मिलते हैं पानी पीने पर।
अब ये जो रिपोर्ट है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट जारी की है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट पे था, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। बॉटल्ड वाटर कैन कंटेन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रीवियसली अनकाउंटेड टाइनी प्लास्टिक्स बिट्स, स्टडी फाइंड्स। मतलब बॉटल्ड वाटर जो होता है, एक बोतल जब पानी जब आप पीते हैं प्लास्टिक के बोतल में, तो उसमें होता है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, मतलब लाखों प्लास्टिक के कण होते हैं एक बोतल पानी में, जो कि पहले काउंटेड नहीं थे। मतलब जो पहले रिसर्च करते थे उसमें हमें यह नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में प्लास्टिक के कण सिर्फ 1 लीटर के बोतल में पाए जाते हैं। यह रिपोर्ट का ये हेडलाइन है, यही बता रही है ये रिपोर्ट। A new microscopic technique zeroes in the poorly explored world of nanoplastics which can pass into blood, cells and your brain. यह रिपोर्ट की सब हेडलाइन ये बताती है कि पहले हमें यह नहीं पता था, लेकिन एक नई तरह के माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से जब पानी के सैंपल की स्टडी की गई तो हमें यह पता चला कि नैनो प्लास्टिक जो है वो इतने छोटे हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं, आपके ब्रेन में जा सकते हैं। यहाँ पर यह रिसर्च रिपोर्ट बता रही है कि अगर लगातार आप प्लास्टिक के बोतल में पानी पिएंगे तो जो नैनो प्लास्टिक के छोटे छोटे जो कण हैं आपकी ब्रेन में जा सकते हैं, आपकी बॉडी के सेल में जा सकते हैं, आपके ब्लड में घुल सकते हैं, मिल सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। द रिसर्चर्स टेस्टेड 3 पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ बॉटल वाटर सोल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, analyzing plastic particles down to just 100 nanometers in size. They spotted 110,000 to 370,000 particles in each liter, 90% of which were nanoplastics. The rest were microplastics. मतलब इन वैज्ञानिकों ने 3 बड़े ब्रांड्स के पानी को लेकर के उसका जब रिसर्च किया, उसकी जब स्टडी की, तो उन्हें क्या पता चला कि 1 लीटर के पानी में 1,10,000 से 3,70,000, 1,10,000 से 3,70,000 पार्टिकल्स मिले सिर्फ 1 लीटर पानी में। और जो एवरेज वो बताते हैं उसके अनुसार 2,40,000 पार्टिकल्स एवरेज, मतलब सैंपल, बहुत सारे सैंपल तीनों का मिला करके एवरेज निकाल लें तो 2,40,000 पार्टिकल्स सिर्फ 1 लीटर पानी में मिल गया। अब वो ये कह रहे हैं कि 90% ऑफ विच वर नैनो प्लास्टिक्स, मतलब जितने पार्टिकल्स मिलते हैं 1 लीटर के बोतल में उसमें 90% ऐसे होते हैं जो नैनो प्लास्टिक्स होते हैं, जो बहुत छोटे कण होते हैं और आपकी बॉडी में घुल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। Microplastics are defined as fragments ranging from 5 millimeters, less than a quarter inch, down to 1 micrometer, which is 1 millionth of a meter or 1/25,000th of inch। मतलब कहने का मतलब है जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो 5 मिलीमीटर्स के होते हैं, 5 मिलीमीटर्स, और वो 1 माइक्रोमीटर तक जा सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर तक, विच इज 1 मिलियंथ ऑफ ए मीटर, जो कि 1 मीटर का 1 मिलियंथवा है। और अगर आप इंच की बात करें तो 1 इंच का वो 25,000वां होता है, छोटा। अब आगे देख लेते हैं कि एक ह्यूमन हेयर इज अबाउट 70 माइक्रोमीटर्स अक्रॉस। Nanoplastic, which are plastics below 1 micrometer, are measured in billionth of a meter। अब यहाँ पर जो बात है वो ये समझाई जा रही है कि आपके सर पे जो बाल होते हैं उसकी जो चौड़ाई होती है वो 70 माइक्रोमीटर्स होती है। मतलब जो बाल है, इतना पतला बाल 70 माइक्रोमीटर का होता है, और जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 माइक्रोमीटर्स के नीचे के होते हैं। नैनोप्लास्टिक विच आर पार्टिकल्स बिलो 1 माइक्रोमीटर आर मेजर इन बिलियंथ ऑफ ए मीटर। आप इमेजिन करें, एक बाल 70 माइक्रोमीटर और जो नैनो प्लास्टिक्स है वो 1 माइक्रोमीटर। कितने छोटे कण हैं, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। आप आराम से पानी पीते रहेंगे और आपके शरीर के अंदर ये जाते रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चलता है कि बोतल बंद पानी के पहले के अनुमान से 100 गुना अधिक प्लास्टिक कण हो सकते हैं।
ये नैनो प्लास्टिक्स इतने छोटे होते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स के विपरीत आंतों और फेफड़ों से सीधे खून में प्रवेश कर सकते हैं, वहां से हृदय और मस्तिष्क सहित अन्य अंगों तक पहुंच सकते हैं। यही मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जो नैनो प्लास्टिक्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके ब्लड में आ जाएंगे, आपके बॉडी के सेल्स में आ जाएंगे, आपके ब्रेन में चले जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये इमेज है, आप इसको देखिए, जो वहाँ पर जो वैज्ञानिकों ने जो स्टडी की थी, तो उन्होंने जो उसकी स्टडी का जो रिलीज किया है उसके इमेजेस, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, नैनो प्लास्टिक्स आर सो टाइनी दैट अनलाइक मैक्रो प्लास्टिक्स दे कैन पास थ्रू इंटेस्टाइन्स लंग्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वही जो मैंने यहाँ लिखा है। अब ये इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो इमेज है वो SRS माइक्रोस्कोपी से किया गया है। मतलब जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो हम पहले यूज़ करते थे पानी के सैंपल को पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए, उससे नहीं, उन लोगों ने अब स्टिमुलेटेड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी SRS, इस मेथड से उन्होंने इसकी जांच की है पानी की। तो ये जो स्टिमुलेटेड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है SRS, ये होता क्या है मैं आगे के स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं आपको इस इमेज के बारे में बताता हूं। आप ये देखिए कि ये सारे इमेज लिए गए हैं उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के इमेज है, और ये बता रहे हैं कि जो पानी में जो कण है वो कितने छोटे छोटे हैं। तो यहां पर A है, A के बारे में यहां पर बताया गया है। A के जो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, उनका जो साइज है 0.13 माइक्रोन, 0.13 माइक्रोन। आप इमेजिन कीजिए कि एक जो माइक्रोमीटर होता है वो 70 माइक्रोमीटर हमारे बाल के, मतलब 70 माइक्रोमीटर होता है हमारा बाल, और 1 माइक्रोमीटर होता है नैनो प्लास्टिक। अब जो यहाँ पर जो इमेज आया है, जो पहला इमेज है, वो सिर्फ 0.13 माइक्रोन है। ये यहाँ पर है, ये पहला इमेज है। देखिए ये पूरी तरह से दिख भी नहीं रहा है। मतलब ये जो नैनो प्लास्टिक इतना छोटा है कि आपके शरीर में कहाँ चला जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है बी का जो साइज है वो 0.24 माइक्रोन है, 0.24 माइक्रोन। ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, मतलब थोड़ा उससे बड़ा है। सी की बात करें तो सी 0.29 है, सी है 0.29 माइक्रोन। ऐसे धीरे धीरे करके और जो सैंपल्स है उसमें साइज थोड़ा बड़ा होता जाता है। लेकिन इस इमेजेस के जानने के बाद आपको ये बिल्कुल लगेगा कि जब आप पानी पीते हैं प्लास्टिक के बॉटल में, तो 1 लीटर पानी में इतने नैनो प्लास्टिक्स आप पी जाते हैं जिसकी कल्पना कभी आपने की नहीं होगी। पीछे के स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि ये जो स्टिमुलेटेड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है SRS, ये जो मेथड था जिसे ये रिसर्च किया गया था, इमेजिंग की गई थी पानी की, वो मैं आपको बताऊंगा वो होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानना है कि ये रमन क्या है। व्हाई इज दिस कॉल्ड रमन? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक व स्कैटर लाइट इज यूज्ड टू मेजर द वाइब्रेशन एनर्जी मोड्स ऑफ ए सैंपल। मतलब कोई एक सैंपल होता है जिसका अगर हम रिसर्च में उसकी जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो उसके जो वाइब्रेशन एनर्जी का, यह सैंपल है पानी का, उसमें जो वाइब्रेशन एनर्जी को जब हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर स्कैटर्ड लाइट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम स्कैटर्ड लाइट यूज़ करते हैं। और इट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडियन फिजिसिस्ट C.V. रमन, who together with his research partner K.S. Krishnan was the first to observe Raman scattering in 1928। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर CRS में C.V. रमन है, प्रोफेसर C.V. रमन के नाम पर ये दिया गया है, क्योंकि स्कैटर्ड जो लाइट से इमेजिंग करके उसकी स्टडी करने का जो मेथड था वो इन्होंने और उनके पार्टनर कृष्णन ने 1928 में इजाद किया था। और इसी के आधार पर हम उसको कहते हैं कि ये स्टिमुलेटेड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक है। यही मेथड था जो वहाँ के वैज्ञानिकों ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनाया और पानी की इमेजिंग के आधार पर कहा कि वहाँ पर लाखों की संख्या में नैनो प्लास्टिक्स है। अब देख लेते हैं कि और जो ये रिपोर्ट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, उसमें आगे क्या क्या लिखा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लास्टिक है क्या।
आइए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर प्लास्टिक होता क्या है। अगर आप प्लास्टिक के बॉटल में पानी पी रहे हैं, आपको पता भी है कि हाँ ये खतरनाक है, तो आपके मन में ये आता होगा, जिज्ञासा होती होगी आखिर प्लास्टिक होता क्या है, इतना खतरा उसमें है क्या भाई। प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मटेरियल टिपिकली derived फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स और सब्सटेंसेस सच एज सेलुलोज और स्टार्च। मतलब ये होता है कि पेट्रोकेमिकल्स सेलुलोज और स्टार्च, इन चीजों से एक मटेरियल निकाला जाता है, टिपिकली वो प्लास्टिक कहते हैं उसको। द बेसिक कंपोनेंट्स आर केमिकली ट्रीटेड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। मतलब जो इसका जो बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको केमिकली ट्रीटमेंट के बाद हम एक ऐसे सब्सटेंस को निकालते हैं जो लॉन्ग चेन जिसका बनता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर्स। These polymers can then be molded into various shapes using techniques such as injection molding, extrusion और blow molding। मतलब होता कि जब हम पॉलीमर्स बना लेते हैं तो उसको हम अलग अलग शेप में जैसी हमारी ज़रूरत होती है हम उसको मोल्ड करते रहते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन और ब्लो मोल्डिंग मेथड से आप उसको अलग अलग शेप देते हैं। सम प्लास्टिक्स आर नोन एज रेजिन्स। Plastic is a versatile material that has become ubiquitous in modern society due to its durability, low cost and ease of manufacturing। मतलब ये सब बताया जा रहा है यहाँ पर कि आखिर हम प्लास्टिक यूज़ क्यों करते हैं। तो प्लास्टिक चूंकि वो बहुत दिन तक चलते हैं, टूटते नहीं हैं, आप गिरा भी देते हैं बॉटल को तो वो टूटता नहीं है, ड्यूरेबिलिटी इतनी बड़ी होती है, सस्ता होता है। तो अब जो आप जो शीशे के जो बोतल होते थे, जो ग्लास जो होता था उसका जो बॉटल होता था पहले, वो अब यूज़ में नहीं आता है। मेटल के बॉटल्स को अब यूज़ में नहीं लाते हैं क्योंकि उसमें होता है कि भारी होता है, गिरने पर टूटने का भी खतरा होता है, शीशा वाला तो तुरंत ही टूट जाता है। लेकिन जब से प्लास्टिक आ गया आपकी ज़िंदगी में तो प्लास्टिक का बॉटल सस्ता होता है, बहुत दिनों तक चलता है, तो आप प्लास्टिक के बोतल में ही पानी पीते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि और आखिर क्या जानकारी है इसके बारे में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नैनो प्लास्टिक का नुकसान हमें तुरंत नहीं दिखता, लेकिन आप लंबे समय से प्लास्टिक वाला पानी पी रहे हैं तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अरे भाई क्या बात है, हम तो 10 साल से पानी पी रहे हैं, 20 साल से पानी पी रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, तो ये फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो रिसर्च है उसके आधार पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि तुरंत इसका नुकसान नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक पानी प्लास्टिक के बॉटल में पी रहे हैं तो आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर एवरेज 2,40,000 नैनो प्लास्टिक्स आपके शरीर में सिर्फ एक बोतल में आ जाता हो और दिन भर में आप 2 बोतल पी लेते हैं तो 5 लाख नैनो पार्टिकल्स के जो कण होते हैं आपके शरीर में आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, ब्रेन में चला जाता है। तो नुकसान तो होगा ही ना, थोड़े दिनों के बाद होगा, लेकिन होगा तो जरूर। नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स बोतल बंद पानी के अलावा समुद्र से आने वाला नमक, मछली, प्लास्टिक की बोतलों में बिकने वाले शराब, चीनी और प्लास्टिक डिब्बों में बिकने वाले शहद के साथ इंसान के शरीर में घुस जाते हैं। मतलब खतरा सिर्फ पानी को लेकर नहीं है। अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उसके कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं, किसी भी सामान को लाने में आप चीनी रखते हैं, शराब उसमें होती है, और प्लास्टिक के डब्बों में और भी जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो अगर आप लेकर आते हैं तो उससे भी प्लास्टिक आपके शरीर में जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्लास्टिक की हिस्ट्री क्या है, कब बना था प्लास्टिक। प्लास्टिक वाज फर्स्ट डिस्कवर इन 1839। 1839 में पहली बार प्लास्टिक बना when चार्ल्स गुडियर stumbled upon a method called vulcanization which made rubber more resilient और and इलास्टिक। मतलब 1839 में चार्ल्स गुडियर ने रबर को ज़्यादा खींचने की प्रक्रिया की पहचान की, वो ज़्यादा रेजिलेंट हो गया और ज़्यादा इलास्टिक हो गया रबर। चार्ल्स इन्वेंशन वाज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पॉलीमर मिक्सचर्स टू बी क्रिएटेड, और उसी के आधार पर उन्होंने जो पॉलीमर बनाया पहली बार दुनिया में। इन 1855 अलेक्जेंडर पार्क्स डिस्कवर सेलुलॉइड अदरवाइज नोन एज पार्किशाइन। 1855 में अलेक्जेंडर पार्क्स ने सेलुलॉइड की खोज की। दिस मटेरियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्फर यानी लाइम एंड सेलुलोज नाइट्रेट।
It was also the first thermoplastic that became flexible when heated and stiff when cooled. इसका मतलब हुआ कि जब इन्होंने ये ढूंढा इस सेलुलॉइड को, और वो जो कॉम्बिनेशन जो था वो लाइम का था, कैम्फर का था और सेलुलोज नाइट्रेट का, तो ये पहली बार उन्हें ये पता चला कि अगर इसको हम हीट से देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये फैलता है, खिंचता है, और जब हम ठंडा करते हैं तो ये सिकुड़ता है और कठोर होता है। इसी के आधार पर प्लास्टिक बनना शुरू हो गया था। इट वॉज फर्स्ट द thermoplastic that became flexible when heated and stiff when cooled. There have been several significant discoveries in the succeeding years. बाद के सालों में और भी चीज़ें, नई चीज़ें आती रही जो प्लास्टिक्स के धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाने लगी और लोगों को पता चलने लगा कि प्लास्टिक कितना यूजफुल होता है। The isolation of PVC in 1835 by French physicist Victor Regnault, John Wesley Hyatt's creation of first synthetic polymer और industrial plastics in 1869। 1869 में पहली बार इंडस्ट्रियल प्लास्टिक बनाया गया, यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर बना लिया गया, एक नकली पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि इंडस्ट्रियल प्लास्टिक बन गया। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट फूड पैकेजिंग इन 1900 बाय एडवर्ड ब्रैंडबर्गर। ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है जिसमें आप दूध रख सकते हैं, तेल रखते हैं, पानी रखते हैं, ये 1900 में बना था, और इनको बनाने वाले का नाम था एडवर्ड ब्रैंडनबर्गर। इन्होंने इस तरह से प्लास्टिक को ट्रांसपेरेंट कर दिया, जो आज आपके हाथ में पानी के बोतल के रूप में होता है। आप दूध लेकर आते हैं, तेल लेकर आते हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आप इसमें घर में भी स्टोर कर लेते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो नई जो फाइंडिंग्स आई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के रिसर्च के आधार पर, वो ये है कि अगर आप पानी के बोतल को प्लास्टिक का रखते हैं, यानी कि प्लास्टिक के बोतल में अगर आप पानी पीते हैं, तो 1 लीटर पानी में ही एवरेज 2,40,000 नैनो प्लास्टिक्स के जो कण होते हैं वो होते हैं। और जब आप 1 लीटर पानी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर ये चले जाते हैं। ये नैनो प्लास्टिक्स इतने छोटे कण होते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये आपके ब्रेन में चले जाते हैं, आपके सेल में चले जाते हैं, आपके खून में मिल जाते हैं, और लंबे समय तक अगर आप ऐसे ही प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते रहेंगे तो आपके शरीर को ये नुकसान पहुंचाएंगे। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।